तो यह प्रश्नावली 13.3 और इसका पहला प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, और पहला का भी पहला है कि मूलधन दिया है 6,000 रुपये, समय जो है 3 वर्ष है, दर जो है 10% वार्षिक है। ठीक है, तो इसका जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और मिश्र धन भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करते हैं तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है मूलधन को क्या बोलते हैं, मूलधन को अंग्रेजी के पी अक्षर से दर्शाया देते हैं। ठीक है, तो पी बराबर यहाँ पर लिखेंगे 6,000 रुपये और उसके पास समय है। ठीक है, समय को टी से दर्शाया जाता है, तो टी बराबर यहाँ 3 वर्ष है और दर को आर से दर्शाते हैं। ठीक है, आर से, तो आर बराबर यहाँ पर 10% है। यह हो गया लिखा हुआ है। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज में मान रखना होगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक अलग सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर तो चलिए निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, इसको सी आई भी बोलते हैं। सी से होता है कंपाउंड और आई से होता है इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है पी, कोष्टक के अंदर एक और कोष्टक रहेगा, इसमें रहेगा 1 प्लस यहाँ पर आर बटे 100 रहेगा और इसके ऊपर में टी के जो है पावर रहेगा यानी कि घात रहेगा। उसके बाद जो है ऋण 1 रहता है और बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, तो ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। इसके पहले जो प्रश्नावली में हम नॉर्मल ब्याज निकालते थे उसको साधारण ब्याज कहते थे। ठीक है, तो साधारण ब्याज में क्या होता है, ऐसे लिखा था पी गुना आर गुना टी बटे 100, ये साधारण ब्याज होता है। ठीक है, इसी में जो है ब्याज को मिश्र धन के साथ जोड़ते हुए अगले वर्ष और गिनते जाते हैं, तब जाके वो जो है चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। ठीक है, यहाँ पर सीधा चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें बोला भी नहीं कि हर महीने या हर साल जो है इसका ब्याज की गणना करो, ऐसा भी नहीं बोला है। ठीक है, सीधे 3 वर्ष का एक ही बार में इसका ब्याज जो है निकाल लिया जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज सी आई बराबर क्या हो जाएगा, मान रखते हैं। चलिए, पी के बराबर यहाँ का 6,000 है। ठीक है, कोष्टक फिर छोटा कोष्टक 1 है तो 1 प्लस आर का मान देखिए, आर के जो है दर होता है, दर बराबर यहाँ पर 10 है तो 10 बटे में 100 है। ठीक है, कोष्टक के ऊपर में जस्ट देखिए टी है, यहाँ पर टी जो है घात के रूप में है, तो यहाँ पर टी बराबर 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे, ऋण 1 कोष्टक बंद है। ठीक है, इतना हो गया। तो आगे हल करेंगे, देखिए 6,000 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए कोष्टक में 1 प्लस यहाँ पर 10 और यहाँ 100 है। ठीक है, तो 10 के पढ़ा से कट जाएगा या फिर 0 से 0 कट गया, ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, 10 से काटेंगे तो भी 10 से कम 10, दाम 100, 1/10 ही आएगा। ठीक है, उससे अच्छे 0 से 0 काट गए तो भी 1/10 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/10 आ गया और इसके ऊपर टी है और यहाँ ऋण 1 है, कोष्टक बंद। ठीक है, तो इसको और क्या हल करेंगे, देखिए ये 6,000 तो वही रहेगा। ये जो है कोष्टक के अंदर को पहले हल किया जाता है, तो 10 का गुना 1 से करेंगे तो 10 से कम 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसको हल करेंगे तो 11/10 आएगा। ठीक, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार बता देता हूँ। अगर ऐसा रहता है कोई संख्या 2 धन 1/3 है मान लीजिए, तो 3 का गुना 2 से होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और इससे ऊपर वाले से जुड़ जाता है, ऐसे नीचे में 3 का 3 ही रहेगा तो ये 7/3 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह यहाँ 10 का गुना 1 से होगा तो 10 से कम 10 और बगल में धन 1 है। ठीक है, ये वाला जस्ट ऊपर में और नीचे में 10 का 10 ही रहेगा, तो ये 11/10 हो जाएगा, जैसे ये वाला हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी हल करना है। ठीक है, तो 1 धन 1/10 को हल किए तो क्या मिलेगा आपको, 11/10, लेकिन इसमें भी कोष्टक के ऊपर में जो है इसका जो पावर यानी कि घात 3 है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 6,000 लगातार लिखते जाइएगा। यहाँ पर बड़ा कोष्टक है, यहाँ पर 11/10 के घात जो है 3 है, मतलब 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऋण 1 है, कोष्टक बंद। इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको गुना कर देंगे। ठीक है, 6,000 बाहर में पड़ा हुआ है अभी भी, ये तीनों 10 का गुना करेंगे तो डायरेक्ट 10 का गुना करेंगे तो देखिए तीनों में एक 0 लिखेंगे तो 1,000 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। एक और शून्य वाले को गुना करना बहुत ही सरल है, बस उसका 0 को बस रखना पड़ता है और कुछ नहीं होता है। जिससे 10 गुना 10 करेंगे तो 10 दाम 100 होता है, तो उससे ज़्यादा पढ़ा नहीं पड़ना है। इसका 1 0, इसका 1 0, एक और शून्य शून्य से कर देना तो ये हो जाता है। ठीक है, तो इसी तीनों का 3 शून्य और ऊपर में देखिए 11 का गुना 11 से करेंगे तो 11 गुना 11 करेंगे तो जो होता है 121 होता है। ठीक है, तो ये दोनों 11 का हो गया 121। इसके बाद एक और 11 है, इसका गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 का गुना इससे करेंगे तो वही जाएगा 121, फिर एक जगह छोड़ दो, फिर 1 का गुना करेंगे तो फिर वही 121 आएगा, जोड़ दो 1 का 1, 2 1 3, 2 1 3, 1 का 1, तो 1331 आ रहा है। ठीक है, ये इसको रब कार्य करना है कहीं दूसरी जगह, तो 1331 आ रहा है। ठीक है, तो क्या मिला हमें, इन तीनों 11 का गुना करने पर मिला हमें 1331। ठीक है, ऋण 1
तो जैसे यहाँ पर हल किए थे 1/10 को, ठीक है, तो 11/10 आया। सेम वैसे हल यहाँ भी होगा, ठीक है। 6000 को रहने दीजिए, इस 1000 का गुना 1 से होगा, यहाँ पर 1331 है तो 1000 का गुना 1 से होगा तो 1000 ही रहेगा, और पूरे के बटे में 1000 हो जाएगा, बस ऐसी है, ठीक है। अब देखिए ये 6000 हमेशा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक इसको कहीं से कटाएंगे नहीं तब तक। तो ये 1331 में 1000 घटाएंगे, यानी कि 1331 में 1000 घटाएंगे तो बचेगा 331 बस, ठीक है। 1000 से 1000 कट गया, ये 331 बस बचा है, उसके बटे में क्या है 1000 है, और ये जो है अब इसके गुना में, ठीक है। कोष्टक को हटा देंगे, कोष्टक हटेगा तो गुना का चिन्ह आ जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका 3 जीरो, इसका 3 जीरो से काट देंगे, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, कुल मिला के तीनों जीरो को तीनों से जीरो से काट दिए, तो बचे क्या, यहाँ पर बचा, देखिए यहाँ पर सिर्फ 6 बचा है, और यहाँ पर 331, और इसका नीचे का कोई मतलब नहीं है, एक आया उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये जो इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 कम 6, 6 × 18 का 8 हासिल 1, ठीक है। 6 × 18 का 8 हासिल 1, और फिर 6 × 18 18 1 19। तो ये जो 1986 है रुपये है, यही जो है चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का जो मूल्य है, एक आंसर यही है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज यही है, इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 1986 रुपये, ठीक है। एक आंसर यही है, क्योंकि हमारे प्रश्न में ही बोला गया था, देख लेना, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज हमने निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से 1986 रुपये। अब हम इसको जो है वो निकालेंगे, मिश्र धन ज्ञात करेंगे, ठीक है। मिश्र धन ज्ञात करना बहुत ही सरल है, देखिए मिश्र धन भी ज्ञात करने बोल रहा है, तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन में क्या जोड़ना है, हमें ब्याज जोड़ना है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमें क्या मिला है, देखिए 6000 दिया हुआ है पहले से, उसी मूलधन में हमें कितना ब्याज मिला है, अभी चक्रवृद्धि ब्याज निकाले हैं, देखिए ब्याज हमें मिला है 1986 रुपये, ठीक है। तो इसमें जोड़ना है 1986 रुपये, तो हमारा मिश्र धन मिल जाएगा, ठीक है। तो 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6, 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8, 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 9, 1 और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7, ठीक है। तो हमारा मिश्र धन कितना मिला, 7986 रुपये। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। आप लोग भी इसको बनाना चाहेंगे तो बहुत ही सरल है, इसके जैसे और कई प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, देखिए वीडियो पूरा दिख रहा है, आप वीडियो पूरा दिख रहा होगा, आप लोग नोट कर सकते हैं, और बहुत ही सरल है। तो प्रश्नावली जो 13.3 में ये जो पहला प्रश्न है उसमें कुल देखता हूँ 4 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। 4 प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग भी इसको बनाकर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना आपकी जो भी बातें हो, मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।